अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। और हमारी ईद थी कल और पाकिस्तान में हो रही है आज। तो मैं आपसे क्लिप शेयर करूंगी थोड़े से अपने चांद रात के लिए जो हमारी परसों की थी। तो मेहंदियाँ तो लाजमी होती हैं ना। मैंने लगाई सबसे पहले हानिया को मेहंदी। अभी काम तो बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे लेकिन हानिया को मेहंदी तो लाजमी चाहिए थी। मैं इसकी लगाऊंगी और उसके बाद फिर शायद अपना अगर टाइम मिला तो मैं अपनी लगाऊंगी। तो अब लग रही थी हमारे घर मेहंदी और साथ साथ चल रहे थे चांद रात के प्रोग्राम्स वगैरह जो लगते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि इंग्लैंड के साथ हम लोगों ने सबने करनी होती है। तो जो यहाँ के लगते हैं ना वही वाले प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो बस ये कोई डिज़ाइन वगैरह पसंद नहीं आ रहे थे, बहस चल रही थी हमारी साथ साथ। तो मैंने पीछे से कर दी इसकी आवाज़ बंद। तो अब लगा के इसकी मेहंदी ना फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैंने इसकी कैसी लगाई मेहंदी। ये देखें कितनी खूबसूरत लगी है ना। इसको तो बहुत पसंद आई और कलर भी इसका बड़ा प्यारा है। पाकिस्तान से मेहंदियाँ लेके आए हुए थे तो वही अभी तक चल रही हैं। कितनी ज़्यादा थी हमारे घर। तो बस वही ईद पे लगानी होती है, वैसे तो कम ही चांस बनता है। तो फिर अब ये शुरू हो गया है अब नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो सारे चले गए नमाज़ वगैरह पढ़ने। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं बना लूँ हलवा पूरी। हानिया की फरमाइश थी कि मामा हलवा पूरी बनानी है, तो मैं बना रही थी हलवा। तो सब गए हुए थे नमाज़ पढ़ने। मैंने जल्दी जल्दी से तैयार किया हलवा। रेसिपीज़ वगैरह आज बिल्कुल भी शेयर नहीं होंगी, सिर्फ आज पिक्चर से या थोड़ी बहुत वीडियो से ही काम चलेगा। मैंने हलवा बनाया, चने बनाए साथ जल्दी से, और फिर आ गए लोग नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो जल्दी से मैंने टेबल को सेट किया। तो इनके लिए मैंने किया टेबल जल्दी से सेट। तो ये सारा तैयार वगैरह रात को मैंने टेबल तैयार कर दिया था। तो साथ साथ पूरियाँ बनती जा रही थी, साथ अपने बच्चों को देती जाऊँगी ये सब कुछ। तो साथ गपशप चल रही थी। तो इस तरह से बातें वगैरह हो रही थी कि क्या हुआ कि ज़्यादा लोग आए हुए थे ईद पे। काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए होते हैं यहाँ पे ना ईद वाले दिन। तो बहुत ज़्यादा रश होता है मस्जिद में। तो ये हो गया हमारा टेबल प्यारा सा सेट और नाश्ता हो गया सर। उसके बाद काम वगैरह किए, चीज़ें वगैरह समेटी। तो मैं और हानिया हो गए तैयार। फिर मैंने कहा चला मैं भी तो हूँ ना। ये मेरा आप लोगों ने सूट बहुत पसंद किया, थैंक यू इसके लिए। तो अब हम लोग देख रहे थे थोड़ी देर, बाकी अब जेंट्स वगैरह तो कर रहे थे रेस्ट। तो हम लोग करेंगे थोड़ी देर इंजॉय। मैं भी तैयार हुई, हानिया भी तैयार हुई। फिर मेहंदियाँ शहंदियाँ जो लगाई थी वो साथ हमारा चल रहा था। चांदार आजकल हम ड्रामा देख रहे थे तो वो हम लोग ना बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। आज टाइम था मेरे पास भी, तो मैंने कहा डिनर जो है वो हस्बैंड ने बनाया हुआ था, उसकी तैयारी उन्होंने करनी थी। तो मेरे पास तो फिर टाइम ही टाइम था। मैंने कहा चलें आज फिर इसी बहाने मैं भी रेडी हो जाऊँ। तो ये हम लोग साथ गपशप चल रही थी और साथ कोई पिक्चर्स पाकिस्तान में तस्वीरें भेजनी होती हैं, सबको इंतज़ार होता है। तो वो अब कर रहे थे सबके घरों में। मुझे लगता है आजकल यही कुछ हो रहा होता है। आजकल बाहर जाने से ज़्यादा यही होता है तस्वीरें बनाएं और साथ कर दें हम पोस्ट जल्दी जल्दी। और हमारी एक दिन पहले होती है ना ईद, तो सबको पाकिस्तान में फिर होता है इंतज़ार के भेजें तस्वीरें वगैरह। तो साथ साथ हो रही थी डिनर की भी तैयारी। तो डिनर के लिए रात को ही हमने लैम्ब जो शोल्डर होता है उसको लगा के मसाले वगैरह हस्बैंड ने रख दिए थे सारे। इसको रोज़मेरी लगाई हुई थी और बाकी सारे मसाले योगर्ट वगैरह लगा के, तो इसको रात को ही हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया। तो ये बड़ा अच्छा सा मैरिनेट हो गया था। अदरक लहसुन का पेस्ट और सारी चीज़ें इसके अंदर से ही रच बस गई थी। मसाले इसके कट्स लगा के ना बड़े बड़े। तो ये तो मस्ट होता है हमारे घर। इसकी माशाल्लाह से इसकी तैयारी हो गई सारी। इसको करके खूब ज़्यादा मैरिनेशन करके तो इसकी रख दी थी। बच्चे कर रहे थे अंदर एंजॉय, तो हमने कहा कि चलें अब हम इसकी भी अब तैयारी करें साथ है डिनर की भी, क्योंकि दिन को चाट वगैरह खाई और इस तरह से सारी चीज़ें, हलवा पूरी थी दिन के टाइम। तो फिर इतनी भूख नहीं लगी। तो हमारा डिनर का एक प्रोग्राम था, इसको फिर रख दिया था अवन में। तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। काफ़ी इसको पकने में ना टाइम लग जाता है। आपने भी बताना है आप लोगों की कैसी तैयारियां जा रही हैं, क्या कुछ खाया, क्या सबने बनाया अपने घरों में। चाट समोसे ये चीज़ें तो बेशक रमज़ान में खाते हैं लेकिन ईद पे फिर इनका अपना ही मज़ा होता है। तो हमारा ये बातों बातों में हो गया डिनर रेडी। तो इसके साथ जो बाकी चीज़ें बनानी थी वो भी हम लोगों ने तैयार कर ली। इनमें था, मैं बताती हूँ आपको क्या कुछ बनाया था हमने। ये थी इसकी सॉस जो सारी इसके अंदर से निकली थी वो, और ये नूडल यहाँ पे मिलते हैं आलू की तरह के बने हुए होते हैं, गोल गोल से बड़ी प्यारे से होते हैं। और ये थी साथ रेड कैबेज जो होती है ना बॉयल की हुई वो। और हमारा हो गया प्यारा सा डिनर का टेबल सेट। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना खूबसूरत है। ये मैंने अभी पहले ही सेट कर दिया था और फिर चीज़ें जब सारी आई तो इसको तैयार करके तो प्यारा सा मज़े का डिनर तैयार किया। अल्लाह ताला सब के इसी तरह से टेबल को भरा रखे और सबके दस्तरखान में बरकत दे। और आपने बताना है कि आपको ये कैसी लगी हमारी लैम्ब शोल्डर की डिश। तो ये हो गया खाना सर्व और सब ने फिर इधर खाना खाया। और इसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर भी गए थे। तो आपने बताना है कि कैसा लगा हमारा डिनर आपको। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों ने। यही टाइम होता है कि बंदा खा पी ले सारा। अब मैं दिखाती हूँ कि हानिया के जो नेक्स्ट डे था सेकंड डे, उसकी मैं इसकी लुक दिखाती हूँ फाइनल। बड़ा प्यारा इसको ड्रेस लगा और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। ठीक है, फिर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ उस वक्त के लिए। अल्लाह हाफिज़।